पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। तो पर्सनल प्रोनाउन के बारे में हम जानेंगे सबसे पहले। प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है ना। देखो पर्सनल प्रोनाउन क्या होता है, इसको लिखो पहले, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन, टाइप ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, देखिए याद रखो, थ्री टाइप्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो इसको लिखोगे पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन कितने प्रकार के होते हैं, तो पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। देखिए पर्सनल प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं बाबू। कौन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन को बोलते हैं आई और वी। आई आपका सिंगुलर है, क्या है, सिंगुलर है, और वी आपका क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। सेकंड पर्सन यू आता है, यू अगर सिंगुलर रहेगा, एक के लिए आएगा तो सिंगुलर, और एक से ज्यादा के लिए आएगा तो यू आपका प्लूरल रहेगा, ठीक है ना, ये आपका सिंगुलर रहेगा। देखिए थर्ड पर्सन में आता है ही, सी, इट, ये सभी सिंगुलर है, थर्ड पर्सन के सिंगुलर सब्जेक्ट है, और दे क्या है, प्लूरल है, दे क्या है, प्लूरल है, ठीक है ना। इसको नोट डाउन करो। चलिए ये पर्सन हो गया, और जितने भी सब्जेक्ट है इनका ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो चलिए ऑब्जेक्टिव केस लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर ये पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, आई का होगा मी, आई का क्या होगा, मी होगा। वी का क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस अस होगा। यू का ऑब्जेक्टिव केस यूए होता है। ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम होता है। सी का ऑब्जेक्टिव केस हर होता है, और इट का ऑब्जेक्टिव केस इट होता है, और दे का ऑब्जेक्टिव केस देम होता है, ठीक है ना। तो इसको नोट डाउन करो। देखिए अब इसका सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस का सिंगुलर प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो थोड़ा सा इस वीडियो पर देखिए सिंगुलर और प्लूरल कैसे बनाते हैं, आप कैसे इसको प्रिपरेशन किए हैं, थोड़ा सा देखिए सिंगुलर और प्लूरल। यदि मैं बोल दूंगा यहाँ पर मी, क्या बोल दूंगा, मी, तो मी का प्लूरल क्या होगा, ऑप्शन दे रहा हूँ, देखो यहाँ पर मी का प्लूरल भरना है आपको, यू होगा और अस होगा। बताओ क्या भरोगे, बताइए क्या होगा, बताइए मी का प्लूरल क्या होगा। तो देखिए मी फर्स्ट पर्सन का ऑब्जेक्ट है ना, तो हमको फर्स्ट पर्सन का प्लूरल चाहिए, प्लूरल चाहिए ना जी, तो हमको यहाँ पर अस आपका क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। समझ में आ रहा है बात। हाँ, हम पूछेंगे कि तुमको बताओ यू का प्लूरल क्या होगा, यू का प्लूरल यूए होगा, ठीक है ना। समझ में आ रही है बात, यू का प्लूरल यू ही होगा, कोई दिक्कत। अब देखो अगर हम तुमको बोल दिए कि आई का प्लूरल क्या होगा, तो वी होगा, होगा ना जी। अगर हम ही का प्लूरल पूछ दिए तो क्या होगा, ही का प्लूरल दे होगा, क्या होगा, दे होगा, कोई दिक्कत है नहीं। अब क्या सीखेंगे कि सब्जेक्ट में, सॉरी सेंटेंस में सब्जेक्ट को हम कैसे अरेंज करते हैं। जब दो सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन सेकंड पर्सन थर्ड पर्सन आ जाए तो हम कैसे अरेंज करते हैं, चलिए हम वीडियो के माध्यम से सीखें, ठीक है ना। चलिए इसको देखो, आप और मैं और आप का अनुवाद बनाना है। इसको कैसे बनाओगे, यदि तुम बना रहे हो यू, क्या बना रहे हो, यू और एंड आई, ठीक है ना। और इसको अगर बना रहे हो आई, क्या बना रहे हो, आई एंड यू, तो देखिए ये सेंटेंस आपका गलत है, ये सेंटेंस आपका
गलत है, बात जान रहे थे। देखो इसमें क्या होता है, जब दो सेंटेंस हो तो देखो किस किस नियम से बनेगा। तो वो बनेगा 21 के नियम से। कितना से? 21 के नियम से बनेगा सेकंड पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन। उसके बाद से बनेगा 31 के नियम से। कितने के नियम से? 31 के नियम से, ठीक है ना। उसके बाद से और कौन पर्सन बचा? तो बोलोगे 23 के नियम से। कितने के नियम से? 23 के नियम से, ठीक है ना। हम बोले 31 और 23 के नियम से वाक्य को बनाया जाता है, ठीक है ना। चलिए कैसे, देखिए देखिए यहाँ पर जो सेंटेंस दिया गया है ना, क्या दिया गया है? सेंटेंस मैं और वह और मैं। तो देखो यहाँ पर एक हुआ, ये मैं कौन फर्स्ट पर्सन हुआ ना जी। कहाँ जा रहे हो? आओ जल्दी। ये जो मैं हुआ फर्स्ट पर्सन हुआ ना, और वह कौन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। और फिर भी वह कौन हुआ? थर्ड पर्सन हुआ। और मैं कौन हुआ? फर्स्ट पर्सन हुआ। तो हिंदी के तुम्हें अकॉर्डिंग नहीं चलना है, तुमको तो हिंदी जैसे दिया ऐसे नहीं चलना है। अंग्रेजी में तुमको क्या बोलेगा ये बताओ। तो क्या हुआ? 31 के नियम पर बनेगा। कितने के नियम पर बनेगा? 31। इसका मतलब हुआ कि पहले थर्ड पर्सन लिखाएगा और उसके बाद फर्स्ट पर्सन लिखाएगा। दोनों का हिंदी, दोनों का जो हिंदी है ना, उसका हिंदी डिफरेंस है, अलग अलग है, बट इंग्लिश एक ही नियम से बनेगा। इंग्लिश क्या बनेगा? थर्ड पर्सन में क्या आएगा? पहले ही आएगा, ही। क्या आएगा? ही एंड आई। क्या आएगा जी? ही एंड आई। कोई दिक्कत है? और इसका देखो तुम और वो, तो इसका ये दो सेकंड, तुम सेकंड पर्सन हुआ, वो कौन पर्सन हुआ? थर्ड। तीसरा वो कौन? थर्ड पर्सन। तुम कौन? सेकंड पर्सन। लेकिन इसको कब से बनाएंगे? तो अभी बताया तो रूल बनेगा, या तो 21 के नियम से बनेगा, या तो 23 के नियम से बनेगा, और नहीं तो क्योंकि के नियम से बनेगा, 31 के नियम से बनेगा। बनेगा ना जी? बनेगा ना? बैठिए, आप आकर बैठिए, ठीक है ना। तो सेकंड इसको कौन से बनेगा ये बताओ। यहाँ पर कौन लड़का, यहाँ पर कौन नियम से बनेगा बताओ। तो यहाँ पर कौन नियम से बनेगा? 23 के नियम से। तो 23 पे क्या आएगा? पहले टू आएगा ना। टू का क्या होगा? यू आपका सेकंड पर्सन है। और एंड, और थर्ड क्या है लड़का? ही। कोई दिक्कत है? और देखो मैं और तुम, मैं और तुम, और तुम और मैं। तो देखिए यहाँ पर फर्स्ट पर्सन हुआ, ये कौन हुआ? सेकंड पर्सन हुआ। तो सीधे तो नहीं बनेगा। और ये क्या हुआ? सेकंड पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन हुआ ना जी। तो इसको कौन से बनेगा? 21 के नियम से। 21 क्यों बनेगा? पहले सेकंड पर्सन है तो यू लगेगा यू, उसके बाद से एंड आएगा, और उसके बाद से क्या लगेगा? आई, ठीक है ना। तो इस तरह आपको सेंटेंस बनेगा, ठीक है ना। ठीक है ना। इसको टेक डाउन करो, हाँ उतार लो। फिर भी एक बार बता दे रहा हूँ आप सभी को, ये हिंदी में जैसा भी शब्द रहे, प्रनाउन रहे, पर्सनल प्रनाउन, इंग्लिश में तो 21 के नियम से बनेगा, तो 23 का 31 का। अब 21 का नियम क्या होता है? यानी सेकंड पर्सन पहले लिखाएगा, उसके बाद से फर्स्ट पर्सन। और 23 में क्या होता है? यानी सेकंड पर्सन, उसके बाद थर्ड पर्सन। 31 क्या होता है? पहले थर्ड पर्सन है तब फर्स्ट पर्सन। ऐसे वाक्य में लिखा जाएगा। जैसे मैं वाक्य दे रहा हूँ, देखिए अभी वाक्य देखिए हम क्या दे रहे हैं, वाक्य पर समझिएगा। देखो वाक्य क्या है? मैं और वह गरीब है, ठीक है ना। तो वाक्य तो ऐसा है, तो मैं तो मैं आपका फर्स्ट पर्सन हो गया, और वह कौन पर्सन हो गया? थर्ड पर्सन हो गया। अब इंग्लिश तुम ऐसे बना लो कि मैं का आई लिख दिया, और एंड और का एंड लिख दिया, और वह का वह है जी, तो वह का इंग्लिश, सॉरी वह है, तो वह का इंग्लिश आपका क्या होगा? वह है तो वह का इंग्लिश क्या होगा? ही हो गया, ठीक है ना। तो वह का ही लिख दिया, ऐसा हो जाएगा। तो ये आपका बिल्कुल गलत है। क्या है? बिल्कुल गलत है। इसको क्या करना है? जब आपका हो गया ना ये फर्स्ट पर्सन को, इसको क्या करना है? 23 के नियम को डोक्रेट कर देना। 23 के नियम को क्या करना है? 23 का नहीं, सॉरी 31 के नियम को हमको डोक्रेट कर देना। 31 मैंने थर्ड पर्सन। तो थर्ड पर्सन आपका क्या होगा? हुआ तो हुआ का इंग्लिश क्या होगा? देखो हुआ का इंग्लिश आपका क्या होगा जी? हुआ का इंग्लिश यहाँ पर लिखो, ही हो गया, ही एंड आई आर हुआ। तो ये आपका सेंटेंस क्या हुआ? सही हुआ। ये आपका सेंटेंस सही हुआ, ठीक है ना। कोई दिक्कत है? देखिए एक और भी फिल इन द ब्लैंक्स दिया हूँ सेंटेंस का, और पर्सनल प्रोनाउन है, इसमें फिलअप करना है। सीता है ना, सीता ट्रिक्स, सीता पढ़ाती है, और यहाँ पर ऑप्शन है, यहाँ पर डैश है एंड डैश है। तो यहाँ पर बताइए क्या भराएगा? आपका पास ऑप्शन है ये पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्लेस है फर्स्ट पर्सन, ये पर्सनल प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव प्लेस है सेकंड पर्सन, है ना जी। तो इसमें क्या भराएगा बताइए? तो यहाँ पर क्या भराएगा? यहाँ पर क्या भराएगा? बोलिए। हाँ यहाँ पर भराएगा यू, क्या होगा? यू। और यहाँ पर क्या भराएगा?
तभी यहाँ पर काम करेगा आपका 21 का नियम, ठीक है ना। मतलब पहले सेकंड पर ऑब्जेक्टिव हो या ऑब्जेक्टिव केस हो या सब्जेक्टिव केस हो, कोई भी केस हो, ये आपका रूल काम करेगा 21, 23 और 31, ठीक है ना। माइंडेड रखिएगा हमेशा, ये प्रश्न पढ़ना ऐसा नहीं है कि जैसा वाक्य का ऐसा वर्ड लगा दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। लिख लो, क्लियर है, चलो कोई बात नहीं, इसको लिख लो जल्दी। देखिए जब वाक्य में ना तीनों पर्सन आ जाए, तीनों पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन, ठीक है ना, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कहीं पर भी आ जाए, सबसे तुमको लेना देना नहीं है। उसके लिए फॉर्मूला है क्या तुम्हारा 312 के नियम पर बैठा देना। हेलो देखिए यहाँ पर इतना सब्जेक्ट दिया है ना, तुमको बनाना इसका 4 1 2 3 4 4 दिया है, 4 सेंटेंस दिया है, चारों का अंग्रेजी एक ही होगा, चारों का अंग्रेजी एक ही होगा। पहले थर्ड पर्सन लिख लो, ही, क्या लिखोगे, उसके बाद से क्या फर्स्ट पर्सन लिख लो, क्या है आई, ठीक है ना, और उसके बाद एंड लगा दो, और उसके बाद से क्या है यू। तो देखो ये आपका इतना सबका ट्रांसलेशन हो गया, सबका ट्रांसलेशन, ये सबका वाक्य हो गया, समझ में आ रहा है ना। कुछ भी लिखो, ऐसा नहीं है तुम ऐसा लिखना है आई यू एंड ही यू एंड आई ही एंड यू ही एंड आई, ऐसा नहीं लिखना है तुमका। इस सबका इंग्लिश हो गया बस, कैसा भी लिखो ही आई एंड यू, इसका मतलब हो गया जो लिखा तुम कैसे भी लिखो, इसका मतलब यही हुआ कि मैं तुम वह तुम मैं तुम वह मैं, जो भी है यही इसका इंग्लिश में, ठीक है ना। तो इसका 312 का नियम करेगा, ठीक है ना। तो 312 को याद रखना, जब तीनों सब्जेक्ट एक सेंटेंस में इंक्लूड हो तो 312 का रूल तुमको अप्लाई करना होगा। कोई दिक्कत है? ऐसा नहीं है कि शब्द के अकॉर्डिंग तुम वर्ड का प्रयोग करो, ये बिल्कुल गलत है, ठीक है ना। एग्जाम्पल देखो, ये कुछ भी लिख दिया ना, जैसे देखो हमें कुछ भी लिख दिया है तो इसका मतलब हुआ ना कि देखो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन, ये थर्ड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, फर्स्ट पर्सन, ये देखो ये फर्स्ट पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, सेकंड पर्सन हुआ, ये सेकंड पर्सन हुआ, थर्ड पर्सन हुआ, लेकिन हमको बनाते समय हाँ सॉरी हाँ ये फर्स्ट पर्सन, ठीक है ना, ये पहले, लेकिन हमको बनाते समय इतना हमको सेंटेंस को शब्द को नहीं देखना है, सिर्फ देखो कि जब तीनों पर्सन हमारे पास सामने क्या है इंक्लूड है, मतलब शामिल है, तो हमको 312 का रूम बनाना। 312 थर्ड पर्सन कौन है इसमें देखो हुआ है, तो ही लगा दी। फर्स्ट पर्सन क्या है आई है, और थर्ड पर्सन के बाद सेकंड पर्सन क्या होता है, बताओ कोई दिक्कत है? हाँ देखो अभी तक तुम लोग क्या करता था, रट्टा मारता था, ऐसे बनाता था पहले यू ही एंड आई। वाक पे दे रहा हूँ, वाक पे कैसे बनेगा, तो ठीक है ना, इसको तो आप करिए, वाक पर दे रहा हूँ। देखिए वाक क्या है, वाक है तुम वो और मैं गरीब है, तो इसको बनाओगे कैसे? ऐसे तो बना दोगे, सोचोगे कि सर जी वो यू का लिख दिया, यू मतलब तुम, और वो का लिख दिया ही, और उसके वजह से और का लिख दिया एंड, और मैं का लिख दिया आई और आर, व्यक्ति को सब्जेक्ट हुआ तो वर्ब लगेगा, आर हो गया और पूरा लिख दिए, और तुम सोच लिया कि वाह सही होगा सेंटेंस, कोई डाउट नहीं है, ये बिल्कुल रॉन्ग है, ठीक है ना, 100%, ठीक है ना, ऐसा नहीं बनता है। इसके लिए फिर भी तुमको 312 का रूल अप्लाई करना पड़ेगा। 312 का रूल मतलब क्या होता है, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, इधर को थर्ड पर्सन क्या है तो वो है फर्स्ट पर्सन क्या भैया आई एंड यू, ठीक है ना। अब इसके बाद ठीक है ना, अब उसके बाद से आज पुअर, ठीक है ना, ये सेंटेंस आपका क्या हुआ, बिल्कुल सही हुआ। कितना भी लिखो लेकिन इंग्लिश अपना स्टेडम मांगता है, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं है, इंग्लिश अपना स्टेडम मांगता है, तब तुमको करेक्ट फॉर्म होगा, तब तुम्हारा सेंटेंस कोई देखेगा तो कहेगा कि नहीं सर कुछ तो जानकारी है प्रोनाउन में, ठीक है ना। इसको टेक डाउन करो। देखिए और एक तो नियम का है क्राइम और थीफ, यानी चोर या स्टोलन, चोरी स्टील या चोरी की बात हो तो सुनो, अगर ऐसा हो, अगर वाक्य में अपराधी की बात हो और चोरी की बात हो तो उसमें हम नियम का प्रयोग नहीं करते हैं, जैसा शब्द रहेगा वैसा हम शब्द के अकॉर्डिंग वर्ड का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जाम्पल में देखो हम जैसे बोले मैं और तू, मैं और 1 मिनट थोड़ा सा इसको काट लेना, क्या बोले मैं और तुम वो ना अपराधी है, अपराधी है ना जी। तो देखो इसका होगा आई एंड यू आर होगा ना क्रिमिनल। अब बताओ क्रिमिनल हो गया क्या, क्रिमिनल है ज्यादा है
तो बताओ इसमें रूल काम नहीं करेगा। जहाँ पर चोर का अपराधी का बात हो उसमें शब्द के अनुसार कर देना, ठीक है ना। आशा करता हूँ कि पर्सनल प्रोनाउन आपको समझ में आई होगी। पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग सब्जेक्टिव केस हो चाहे ऑब्जेक्टिव केस हो, दोनों का अपना ऑर्डर मांगता है, ठीक है ना। पर्सनल प्रोनाउन का सब्जेक्ट कुछ सिंगुलर होते हैं कुछ प्लूरल होते हैं। ये सब तुमको बोल दिया भैया कि बताओ मी का प्लूरल क्या होगा, तो मी का प्लूरल अभी बताए थे ऑस होगा, क्योंकि फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन का प्लूरल लेगा। हम बोलते हैं कि हिम का प्लूरल क्या होगा, तो हिम का प्लूरल देम होगा, और देम इसलिए लेगा कि ये खुद थर्ड पर्सन का ऑब्जेक्टिव केस है, तो इसलिए यहाँ पर थर्ड पर्सन प्लूरल का ऑब्जेक्टिव केस ही लेगा, ठीक है ना। ये उसका करेक्ट फॉर्म हो। कोई दिक्कत समझ में आ रही है बात बाबू, ठीक है ना। ऐसा होता है। तो आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर एंड सब्सक्राइब। नेक्स्ट वीडियो वेटिंग। हैव यू गुड डे।